भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपके लिए एक बड़ा ही गंभीर विषय लेकर आए हैं और इस विषय को जानने के लिए कई भक्तजन बड़े ही उत्सुक हैं। कई लोगों के कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं कि इस विषय में हम आपसे जानकारी चाहते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में पूजा स्थल बनाता है और नियमित रूप से निर्धारित समय पर पूजन पाठ करता है। कोई भगवान गणेश जी की पूजा करता है, कोई शंकर जी की पूजा करता है, कोई माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, तो कोई माता महाकाली, कोई महालक्ष्मी या कोई महासरस्वती या अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में पूजन अर्चन अवश्य करता है। कुछ लोग ईश्वरी शक्ति को प्राप्त करने के लिए पूजन करते हैं, तो कुछ लोग आत्मिक शांति के लिए पूजन करते हैं, तथा कुछ लोग जो है ईश्वर से धन, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन करते हैं। यानी सबकी कामनाएं अलग अलग होती है। कुछ लोग भगवान से मोक्ष पद प्राप्ति के लिए पूजन अर्चन करते हैं और पूजन पाठ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि इस सृष्टि का और ब्रह्मांड का जो संचालन होता है ईश्वरी सत्ता के माध्यम से होता है और ईश्वरी सत्ता को हम प्रत्येक दिन जब याद करेंगे तो हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाएंगे। हमारे जीवन में आने वाले प्रत्येक संकटों को, प्रत्येक समस्याओं को वो समाप्त कर देंगे तथा जीवन में वैभव, सुख, शांति, समृद्धि का आगमन उनके माध्यम से और उनकी कृपा से ही होगा। तो यदि हम सुख, शांति, समृद्धि के लिए और सभी मनोकामना के लिए या जो भी कामना हो या निष्काम भाव से जब पूजन करने बैठते हैं, तो ऐसे समय में कई बार क्या होता है कि हमें जो है आंखों से आंसू आने लगते हैं या फिर हमारे द्वारा जो है कुछ ऐसी शारीरिक क्रियाएं होने लगती है, यानी शरीर का पूरा एक रोम रोम हमारा जो है खिल उठता है। और कई बार तो हमने देखा है कि हमारा शरीर जो है पूजा करते करते अचानक कांपने लगता है और कई लोगों को पूजा पाठ करते समय, ध्यान साधना करते समय निद्रा आने लगती है तथा कई लोगों को पूजा पाठ करते समय छींक आने लगती है या कई लोगों को पूजा पाठ करते समय उबासी आने लगती है और इसी प्रकार की कई प्रकार की हलचल हमारे शरीर में पूजन पाठ करते समय निरंतर होने लगती है। तो सबका अलग अलग फल होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिनका मंत्र जाप कर रहे हैं, जिनके प्रति हम ध्यान लगा रहे हैं, उनके प्रति यदि हमारी सच्ची लगन होगी, सत्य निष्ठा होगी और उनसे जब हमारा साक्षात्कार हो जाएगा, जब परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, तब मनुष्य के शरीर में एक अलग सी जो है ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा का अंश है और परमात्मा का अंश है। चूंकि परमात्मा के माध्यम से ही प्रत्येक मानव या प्रत्येक जीव मात्र बना हुआ है, तो ऐसे में हमारी जो आत्मा है उसमें भी परमात्मा का ही निवास है, लेकिन हम अपने अंदर के परमात्मा को जगा नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से हम देवी देवताओं की भांति कार्य नहीं कर पाते हैं। जब हम हमारे अंदर के परमात्मा को जागृत कर लेते हैं, तब हमारे जीवन में एक नव चेतना का संचार होने लगता है। तो यदि आप पूजन पाठ करने बैठे हैं और आपको अचानक आंखों से तेज धार आंसू की बहने लगती है, तो समझ लीजिएगा कि परमात्मा के प्रति आपकी लगन लग चुकी है। आप परमात्मा के अंदर समाहित हो चुके हो और परमात्मा से आपका साक्षात्कार हो चुका है और परमात्मा आपके हृदय में निवास कर चुका है। तो यह बड़ा अद्भुत संकेत है। और पूजा करते समय आंखों से आंसू आना, ध्यान करते समय आंखों से आंसू आना, मंत्र जाप करते समय आंखों से आंसू आना, ये जो स्थिति बनती है वो परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति बनती है। यानी परमात्मा आपके अंदर निवास कर चुके हैं और आपकी आत्मा के अंदर उनका स्थान बन चुका है। तो यह बड़ा ही शुभ और विलक्षण अद्भुत संकेत है। तो आंखों से आंसू आना बड़ा अच्छा संकेत होता है। इसके अलावा यदि आप पूजा करते समय आपके को नींद आती है या फिर आपको उबासी आने लगती है, तो समझना कि निद्रा देवी आपके पास उपस्थित हो चुकी है।
क्योंकि जीवन की आपाधापी में, जीवन के इस बहुत सारे संघर्षों में हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने थक जाते हैं कि हम जो है ठीक से विश्राम नहीं कर पाते हैं और हमारा मन लगातार अशांत रहता है। और जब पूजा पाठ करते समय, कथा भागवत करते समय नींद आए, उबासी आए, तो समझना कि हमारा मन शांत हो चुका है और हमारे मन को परम शांति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि परमात्मा की शरण में आने से मन को परम शांति प्राप्त हो जाती है। इसलिए आपको यदि निद्रा आती है या उबासी आती है तो यह भी एक अच्छा संकेत है कि अब हमारा मन परम शांति की तरफ जा रहा है और इसीलिए हमें निद्रा देवी आकर के हमें शांति प्रदान करना चाहती है। यदि आपको पूजा करते समय छींक आए तो ये कोई विशेष इसका कोई संयोग नहीं बनता है, ये एक शारीरिक क्रिया है, इसका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। लेकिन छींक आए, चूंकि छींक अशुद्ध होती है, इसलिए भगवान की तरफ मुंह करके छींकना नहीं चाहिए। एक तरफ मुंह करके आपको छींकना चाहिए और छींक आने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। और इसके साथ ही जब आप पूजा करते हैं उस समय यदि आपके शरीर में एक अलग सी जो है चेतना जागृत हो जाए, आपका शरीर कांपने लगे, आपका रोम रोम खिल उठे, तो समझना कि परमात्मा आपके सानिध्य में आपके पास खड़े हुए हैं। इसी कारण आपके शरीर में एक नई ऊर्जा और नई चेतना का संचार हो रहा है और उन परमात्मा की जो है सकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट हो रही है। इसीलिए आपका शरीर कांपने लगता है, आपका रोम रोम खिल उठता है। तो परमात्मा से जब हमारा साक्षात्कार होता है और उनके साथ हम जुड़ जाते हैं, तब हमें इस प्रकार की अनुभूति निरंतर होने लगती है। तो पूजा करते समय इस प्रकार के जो संकेत होते हैं उनका अलग अलग फल प्राप्त होता है। तो पूजा करते समय हमको पवित्र भाव से परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, शुद्ध मन से उनका स्मरण करना चाहिए। और नेत्र बंद करके जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमारा जो ध्यान है वो यहाँ पर होना चाहिए। और जब हम ध्यान लगाएंगे, नेत्र बंद करेंगे, तो एक बिंदु के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। और वो बिंदु जब आप प्रतिदिन ध्यान लगाएंगे तो बड़ा बनता जाएगा और उसी बिंदु का नाम परमात्मा है। और जब बिंदु निरंतर बड़ा बनता जाए, समझना कि परमात्मा की अनुभूति आपको धीरे धीरे होने लगी है। लेकिन परमात्मा से साक्षात्कार होने का मतलब है कि अब आप परमात्मा से जुड़ चुके हो और आपको उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वतः ही आपकी समस्याओं का समाधान निरंतर करते जाएंगे। इसी को निष्काम पूजा कही जाती है और बिना कामना के निष्काम भाव से जो भी परमात्मा की आराधना करता है उसको उत्तम गति की प्राप्ति होती है। और परमात्मा से एकीकार होना बड़ा ही दुर्लभ संयोग है और यह संयोग हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। इस दुनिया में वो लोग बिरले होते हैं जिनको परमात्मा से साक्षात्कार होता है या परमात्मा की अनुभूति होती है। जाप करते समय हमारे शरीर में, हमारे मन में एक अलग प्रकार की यदि चेतना का संचार होता हो तो समझना कि परमात्मा अब हमारे निकट आ चुके हैं तथा उनका हमको सानिध्य प्राप्त हो चुका है। तो यदि आप परमात्मा का साक्षात्कार प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हो, परमात्मा की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको अपने मन को एकीकार करना होगा। और मन को एकीकार करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान लगाना होगा। कई लोग कहते हैं कि पूजा करते समय हमारे मन में गंदे गंदे और बुरे बुरे विचार आते हैं। उन सभी भक्तों को हम ये कहना चाहेंगे कि यदि वो अपने मन के इन बुरे विचारों को समाप्त करना चाहते हैं या मन की बुराइयों को समाप्त करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ध्यान लगाने का अभ्यास करना चाहिए। पहले दिन 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, उसके बाद अगले दिन 3 मिनट के लिए ध्यान लगाएं, उसके बाद 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे धीरे धीरे करके ध्यान का समय आपको बढ़ाना चाहिए। और जब आप ध्यान लगाते हैं उस समय आपके हाथों की मुद्रा ये होना चाहिए, यानी आपकी जो ये उंगली है ये अंगूठे के नीचे वाले भाग को दबाती रहनी चाहिए।
ऐसी मुद्रा में आप नीचे हाथ रख के यदि ध्यान लगाएंगे और यहाँ जो मस्तक पर एक बिंदु बनता है उसका साक्षात्कार करेंगे तो निश्चय ही आपका मन एकाग्र होगा, और जब मन एकाग्र होगा तभी परमात्मा का साक्षात्कार होगा। क्योंकि मन हमारा बड़ा चंचल है, मन में परिवार की बातें आती रहती है, मन में सांसारिक विचार आते रहते हैं और मन में कई प्रकार के जो है विचार निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। कुछ अच्छे विचार, कुछ बुरे विचार, ऐसा क्रम लगातार हमारे मन में चलता ही रहता है। प्रत्येक मनुष्य का जो मन होता है वो चंचल होता है। इसलिए यदि हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वरी सत्ता के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो पहले अपने मन को एकाग्र करना होगा, और एकाग्र करने के लिए हमको निरंतर ध्यान लगाना होगा। ध्यान के लिए आप सुबह लगा सकते हैं, दोपहर के समय लगा सकते हैं, या फिर शाम के समय या रात में भी आप ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान लगाते समय आपको किसी आसन पर बैठना चाहिए और मन को एकाग्र करके, आंखों को बंद करके आपको ध्यान लगाना चाहिए। और ध्यान का जब अभ्यास आपका निरंतर बढ़ता जाएगा तो आपका मन एकाग्र होगा तथा आपकी बुद्धि भी स्थिर होने लगेगी। कई लोगों का मन बड़ा चंचल होता है, बुद्धि उनकी अस्थिर होती है, इधर उधर लगातार निरंतर भटकते रहते हैं और एक विषय से वो लगातार भटक जाते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को ध्यान जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यदि आप निरंतर ध्यान या साधना की अपनी प्रक्रिया को जारी रखेंगे तभी आपका मन एकाग्र होगा, और मन में जब स्थिरता आएगी तभी हम जीवन में स्थिरता को प्राप्त कर पाएंगे और जीवन की उन्नति होगी। और सकारात्मक ऊर्जा के कारण ही जीवन की उन्नति और प्रगति होती है तथा मनुष्य को धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार आप भगवान के सामने ध्यान लगाएं और ये संकेत यदि आपको प्राप्त होते हैं तो उनको आप जो है बिल्कुल भी गलत न समझे और परमात्मा का नित्य पूजन अर्चन करते रहें तथा उनका सानिध्य और उनका साक्षात्कार आपको सदा बना रहे। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।